वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम से जो पॉलिटिकल साइंस सेक है आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट। इसमें से जो आपका फोर्थ चैप्टर है बजट प्रोसेस, यानी कि बजट के बारे में ये पूरा चैप्टर है, जिसमें हम यूनियन बजट के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे बजट के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट का नाम है रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। DU SOL NC वेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी है मैंने, यूनिट 2 भी मैंने कंप्लीट करवा दी है, और जो आपकी यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट, जिसमें हम बजट के पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सो इन अवर डे टू डे लाइफ वी ऑल, ठीक है, वी ऑल फेस द प्रॉब्लम दैट अरोज ड्यू टू द scarcity of the resources, and the very popular way to manage this situation is budgeting. Budget making not only help us in plan our expenditure but also ensures the efficient use of resource. डे टू डे की लाइफ में हम देखें अगर, तो अगर हम बजट बनाते हैं तो हम बहुत सारी सिचुएशंस को मैनेज कर लेते हैं। बट अगर लाइफ में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं बट हम बजट नहीं बनाते तो हमारे रिसोर्सेज बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं और हम उसका एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते। सो हमें अपने रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ के लिए बजट का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इसी तरीके से एक देश में भी होता है। So strong and efficient planning budgeting system is important for the functioning of the state. किसी भी देश की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ के बजट की प्लानिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट तरीके से प्लान करना। और थ्रू बजटिंग स्टेट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सोर्सेज ऑफ इट एंड प्लान थ्रू विच द मनी ऑफ टैक्सेस विल बी स्पेंड इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। बजटिंग से क्या होता है, जब बजट पास होता है या बजट जब प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो जो देश का जो मेन जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, देश बजट से ये बताता है कि इनकम कितनी है देश की, एक्सपेंडिचर कितना है, सोर्सेज क्या है, प्लान क्या है आगे का, कि ये जो मनी आई है टैक्स से ये कहाँ पर खर्च होगी, किस फील्ड में किस मिनिस्ट्री को ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बजट में आती हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम इज द टैक्सेस पेड बाय इट्स सिटीजन। जो टैक्स हम पे करते हैं वही गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स है। सच इट इज़ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू यूज दिस मनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। तो ये जो जनता का पैसा है इसको अच्छे से यूज़ करना बहुत सही तरीके से, ताकि जनता का भला हो सके, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो द वर्ड बजट हैज़ बीन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बॉजेट। सो बजट जो है वो बॉजेट वर्ड से आया है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल लेदर बैग और अ स्मॉल केस, ओके, which was indicatively used to symbolize that the whole wealth of a nation is contained in the form of budget within it। ये इसलिए बताया जाता है कि पूरे जो देश की वेल्थ है वो उस देश के बजट में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बजट प्रोसेस को समझते हैं हमारे इंडिया में कैसे होता है। फॉर इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स चूज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच टू एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ इंडियन सिटीजन्स पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। हमारे भारत के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को लाया गया, जहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाता है इन अकॉर्डेंस टू दिस प्रोविज़न। और इसी प्रोविज़न के तहत इन इंडिया फाइनेंशियल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स आर एड्रेस इन द बजट ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंटर। सेंट्रल बजट हो या स्टेट का बजट हो, सिटीजन्स के प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ बजट आर मेंशन इन आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 के अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया है बजट का, विच डिफाइन बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। और बजट को उसमें लिखा हुआ है द एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। इन इंडिया
Budget making process starts around 6 months prior to the commencement of a new financial year, which is April 1st to March 31. ठीक है, ये होता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे अभी करंट में निर्मला सीतारमन है, सो इन एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट द बजट इन द पार्लियामेंट। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या होती हैं, वो पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट करती हैं, which was duly prepared by the assistance of the other ministries and departments under the guidance and supervision of the यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट को प्रिपेयर करने में और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। द बजटरी प्रोसेस ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ मेजरली 4 डिफरेंट ऑपरेशंस। जो बजट का पूरा प्रोसेस होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। प्रेपरेशन ऑफ द बजट, ठीक है, और उसके बाद इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, फिर है पार्लियामेंट्स रोल एंड कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। वन बाय वन समझते हैं क्या है। प्रेपरेशन ऑफ द बजट। इन द प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन द बजट 4 मेजर इंस्टीट्यूट टुक पार्ट। भाई बजट के प्रेपरेशन में 4 मेजर इंस्टीट्यूशन पार्ट लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्रीज, नीति आयोग एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 4 इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बजट इज जनरली ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे होती है, बट इट नीडेड द सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। बट इसको भी ज़रूरत पड़ती है कुछ और मिनिस्ट्री की, ताकि अच्छे से बजट बन सके। द प्रेपरेशन ऑफ बजट स्टार्ट्स एवरी ईयर अराउंड द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर महीने से ही बजट की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। When the budget division of the Department of Economic Affairs of the Union Finance Ministry issues a circular to the various departments requesting them to submit information regarding their expenditure। और जो मतलब जो डिपार्टमेंट एक सर्कुलर इशू करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें ये बोला जाता है कि अपने एक्सपेंडिचर को आपको क्या करना है, सबमिट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को। After the appropriation of informal from the local offices, estimates of the expenditure are sent to the concerned departments। और फिर उसके बाद expenditures भेज दिए जाते हैं। After scrutiny of estimates, पूरा अच्छे से जांच पड़ताल कर देने के बाद, ठीक है, these estimates are sent to the secretariat of the concerned department। फिर उन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटेरिएट में वो रिपोर्ट भेज दी जाती है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ डिपार्टमेंट फर्दर इन्वेस्टिगेट्स दिस इन्फॉर्मेशन। और जो सेक्रेटेरिएट होता है डिपार्टमेंट का वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। एंड यही फर्स्ट फेज होता है बजट मेकिंग प्रोसेस का। इन द नेक्स्ट फेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्क्रूटिनाइज, ठीक है, द डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स। फिर डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स को अच्छे से रिसर्च करना, समझना, एनालाइज करना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री scrutinize about the importance of the policy or items, not about the demanded estimates, because departmental ministries are accountable for the estimates. After it, outlaid estimates of plan are scrutinized by the नीति आयोग। फिर नीति आयोग इसको जांच पड़ताल करता है इसकी अच्छे से। बाद में इसको नीति आयोग कहा गया है, उससे पहले इसको जो है प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। The budget proposal of finance ministers are further examined by the finance ministry, ठीक है, और वो उसमें अमेंड भी कर सकते हैं। After the scrutiny of finance minister, preparation of budget came to its end। फिर है the union finance ministry is given so much power in regard to the scrutiny of the items due to two reasons। फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पे पावर ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ही अकाउंटेबल होती है एक्सपेंडिचर के लिए, जो भी पब्लिक फंड होता है। और जो सिटीजन्स की जनरल एक्सपेक्टेशन यही होती है कि उनके टैक्सेस का अच्छे से यूज़ हो। सेकंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ टू मैनेज मनी फॉर द एक्सपेंडिचर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही सब मैनेज करना होता है। अब आता है बजट्स इनेक्टमेंट एंड द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बजट का प्रेजेंटेशन होता है सबसे पहले। फर्स्टली विद प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी अनुमति के बाद में क्या होता है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है लोअर हाउस के अंदर, लोकसभा में, ठीक है, ऑन द 1 फरवरी एवरी ईयर, ठीक है। और 2017 से पहले ये फरवरी के लास्ट डे में होता था, लेकिन इसको अब कौन प्रेजेंट करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इन हिज और हर बजट स्पीच, जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है, पूरा बताया जाता है गवर्नमेंट ने
कैसे कैसे टैक्स से पैसा लिया है, कमाया है, कैसे इसको स्पेंड करना है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, प्रिंटेड कॉपीज ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाउस, लोकसभा में फिर बजट की कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट कैन गो थ्रू इट एंड बी अवेयर अबाउट द प्रिसाइज डिटेल ऑफ बजट्स प्रोविजंस, पार्लियामेंट अच्छे से उसको पढ़ता है बजट को। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कॉपी ऑफ बजट इज ऑल्सो सेंट टू द अपर हाउस, और इसी के दौरान राज्यसभा में भी बजट भेजा जाता है। फिर क्या होता है भाई, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट। आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन के कुछ दिनों बाद बजट इज ले डाउन इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बजट दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज में आ जाता है फॉर द जनरल डिस्कशन। उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होती है जो कि 3-4 दिन तक चलती है। द मेंबर्स ऑफ हाउस हैव राइट टू डिस्कस द बजट पार्ट वाइज और एज अ होल, पार्ट वाइज भी हम डिस्कस मतलब कर सकते हैं पार्लियामेंट में, या आप होल भी इसका डिस्कस कर सकते हैं। बट एट दिस स्टेज नो मेंबर ऑफ हाउस इज ऑथराइज टू मूव एनी मोशन, पर कोई भी मोशन के लिए मूव नहीं हो सकता। फिर है डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनी। होता क्या है, एज द जनरल डिस्कशन फिनिश, जब जनरल डिस्कशन फिनिश हो जाती है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस अनाउंसेस द एडजोर्नमेंट ऑफ द हाउस, और हाउस का जो है एडजोर्नमेंट हो जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड, कुछ फिक्स समय के लिए, ऑलमोस्ट लगभग 4 वीक्स के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स which provides the detail about the estimates of the expenditure of various departments and ministries related to various department और ministries were sent to the departmental standing committees, ये भेज दिया जाता है फिर स्टैंडिंग कमेटीज के पास। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, अब वोटिंग कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 113 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट it is mandatory that any demand or estimate seeking withdrawal of money from the consolidated fund of India should be presented to the Lok Sabha in the form of a demand for grants। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। In accordance to this provision, after the discussion, departmental standing committee lay down their reports in the house, after which the house discuss and vote on demands for grants। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी पूरा डिस्कस करके अपनी रिपोर्ट देती है, उसके बाद हाउस में बातचीत चलती है, डिस्कस होता है और फिर वोटिंग होती है डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के लिए। The demands of grants majorly includes provisions related to advances and loans, revenue and capital expenditure and grants which will be provided to the government of states and union territories। ये फिर मतलब दिया जाता है भाई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। These demands for grants after the scrutiny of it by respective standing committees are one by one presented in the house and the member of house vote upon, after which the demand became grants। बाद में ये जो डिमांड होती है पैसे की, ये ग्रांट बन जाती है और पैसे मिल जाते हैं। However, the budget is discussed in the both houses, दोनों हाउसेज में बजट का डिस्कशन चलता है। The right to vote on demands for grants is only limited to the members of लोक सभा, लेकिन जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए वोट होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है। कट मोशंस, कट मोशन में क्या है, cut motions are motions for reduction in various cut motions are motions for reduction in various demand for grants। cut motions seek a reduction of an amount of demands of grant on the following grounds: economy, policy cut and token cut। कुछ cut motions होते हैं, इसमें होता क्या है, पहला होता है इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट मोशन डिमांड्स रिडक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द डिमांड फॉर ग्रांट रिप्रेजेंटिंग द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। और पॉलिसी कट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी कट मोशन द डिमांड फॉर अ ग्रांट इज रिड्यूस्ड टू 1, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। अ मेंबर गिविंग सच नोटिस should indicate precise terms, the particulars of the policy which he proposes to discuss. It is open to the member to advocate alternative policy। टोकन कट में क्या होता है, टोकन कट मोशन is used to voice a grievance। In token cut, the amount of the demand for grant is reduced by ₹100 in order to express a specific grievance। These cut motions are often laid in the house by the members, but generally due to the majority of government, जब government majority में होती है, it is not easy to mobilize vote against the government and pass the motion। So जब government majority वाली हो तो आप मोशन को पास नहीं करवा सकते क्योंकि मेजोरिटी में होती है गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ बिल्स, फाइनेंस बिल होता है सबसे ऊपर। इट इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल बजट। जनरल बजट की प्रेजेंटेशन के बाद फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। द फाइनेंस बिल कंटेन्स फ्रेश टैक्सेशन प्रपोजल्स एंड वेरिएशन इन एग्जिस्टिंग ड्यूटीज। दे आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 117 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Finance bill is of two types. Provisions of the first type relate to the money bill. Provisions of the second type of finance bills are same as that an ordinary bill. ठीक है, ये दो तरीके से होता है. मनी बिल में क्या है? नो बिल इज मनी बिल unless it satisfy the requirements of article 110. A bill is money bill only if it contains provisions dealing with or or any of six matters specified in article 110. A financial bill which receives the certificate of the speaker is a money bill. ठीक है, स्पीकर का सर्टिफिकेट जिसको मिल रहा है वही एक मनी बिल है. द डिस्कशन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज फाइनल एंड इज सर्टिफिकेट दैट अ पार्टिकुलर बिल इज मनी बिल इज नॉट लायबल टू बी क्वेश्चन. और अगर एक बार कह दिया तो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई. एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? An appropriation bill is intended to give authority to the government of India to incur expenditure from the consolidated fund of India. After the voting of demand for grants has been complete, जब ये voting खत्म हो जाती है, the government introduced an appropriation bill. Appropriation bill includes charged expenditure and sums granted by voting and demand for grants. The procedure for passing the appropriation bill is same as that of the money bills. जैसे money bill को मतलब जो प्रोसीजर होता है मनी बिल का प्रोसीजर होता है वही सेम इसका भी होता है. एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट. बजट्स एग्जीक्यूशन इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द पासिंग ऑफ द बोथ फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल. इसके बाद में बजट को एग्जीक्यूट करना होता है. द एग्जीक्यूशन ऑफ बजट मीन्स दैट गवर्नमेंट एट दिस स्टेज विल इम्प्लीमेंट्स इट्स प्लान एंड प्रोग्राम्स एंड विल मॉनिटर द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. अब गवर्नमेंट इसको आगे इम्प्लीमेंट करती है और अपने प्लान्स को देखती है. The financial requirement for execution of plans and programs is met by government by withdrawing money from the Consolidated Fund of India, as it now legally authorized to receive funds from the Consolidated Fund of India after the passage of the appropriation bill. So not only this, but now government is also authorized to collect taxes as mentioned in the financial bill from the people of the country. Government by tax ले सकती है. The country's executive departments get the green signal to collect revenue. और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव के, वो अब रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, स्पेंड मनी एज प्रपोज्ड इन द बजट ऑन प्लान्स दैट वर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, और पैसे भी खर्च कर सकते हैं. पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर फाइनेंस. The Constitution of India has laid down specific procedures by which the appropriation bill and finance bill will be introduced and debated and passed. ठीक है, तो appropriation bill और finance bill जो है इस पर डिबेट होती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये पास हो जाते हैं. Similarly, the Constitution gives Parliament the power to grant grants to the executive. और एग्जीक्यूटिव को जो ग्रांट्स देने इसकी पावर मिलती है पार्लियामेंट को, which makes demands. These demands can be of various types like demand for grant, additional grant, supplementary grant. Okay. So furthermore, the Constitution of India empowers Parliament to grant grants to meet unforeseen demands, even if depending on the magnitude or uncertain character of the service. The details of the demands are not presented with the budget or annual financial statement, but to approve such grants, the passage of appropriation bill by Parliament is mandatory. सो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये अगर आता है तो. फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रेलवे बजट इन इंडिया. रेलवे बजट ऑफ इंडिया वाज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवेज विच हैंडल्स रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. इट वॉज प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज. रेलवे मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द पार्लियामेंट. The railway budget was presented every year a few days before the union budget. यूनियन बजट के कुछ दिन पहले रेलवे बजट आता है 2016 तक. मोदी गवर्नमेंट 21 सितंबर 2016 को अप्रूव करती है रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज करने के लिए. सो 92 ईयर से जो ये चला आ रहा था सेपरेट बजट, ठीक है, रेलवे बजट अलग आता था, यूनियन बजट अलग आता था, इसको मर्ज कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने. रेलवेज मिनिस्टर सुरेश प्रभु सेड दैट दिस मर्जर प्रपोजल वाज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ रेलवे. और वो कहते हैं जिस टाइम पे वो थे कि भाई ये बहुत ज़रूरी था हमारे रेलवेज के लिए, इंडिया के लिए. इन 1924 when the budget of railway was separated from the general finance, the expenditure and funds of railway were much more funds than total general financial expenditure of India. So रेलवे पे बहुत पैसा लगता था, ठीक है, उस टाइम पे, इसलिए इसको अलग कर दिया था. दिस सिचुएशन हैज चेंज लॉन्ग टाइम अगो एंड नाउ द रेलवेज एक्सपेंडिचर इज लमसम 6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट. सो इसी के साथ बजट का टॉपिक यही है, थोड़ा सा लेंथी है पर आपको ये प्रोसेस पूरा याद रखना होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें.
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।